मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिकल साइंस आवर इन्वायरमेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में कुछ लेयर थे, उस लेयर में अगर हम एबव जाएंगे तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट, क्या चेंजेस होगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई में जाएंगे अपने अर्थ सरफेस से, अर्थ क्रस्ट से, ट्रोपोस्फियर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेटोस्फियर तक टेम्परेचर डिक्रीज होते जाएगा, टेम्परेचर में चेंजेस होते जाएगा। वेरिएशन का मतलब तब्दीली, चेंजेस। सबसे पहला जो है पॉइंट, इन ट्रोपोस्फियर वी गो एबव 1 किलोमीटर द टेम्परेचर रिड्यूस 6.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ट्रोपोस्फियर से 1 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, 1 किलोमीटर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होगा, घटेगा। यानी ट्रोपोस्फियर से जैसे ही हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर, और फिर उससे एबव जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस और भी डिक्रीज़ होगा। जैसे जैसे हम लोग 1-1 किलोमीटर करके ट्रोपोस्फियर से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर में रिड्यूस होगा, कमी होगा, टेम्परेचर घटेगा अर्थ सरफेस से, यानी सी लेवल से। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। इन स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट और वेरी लेस डिक्रीज। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ही कम तब्दील होता है, बहुत ही कम चेंजेस होता है, वेरिएशन होता है। वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ना के बराबर, यानी वेरी लेस अमाउंट में डिक्रीज होता है टेम्परेचर। Above 35 किलोमीटर, if we go 1 किलोमीटर above, the rate of temperature increase 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हम लोग 35 किलोमीटर अबव, यानी हमारे अर्थ सरफेस से, जहां हम लोग रहते हैं अर्थ क्रस्ट से, अबव 30 किलोमीटर ऊपर अगर जाएंगे तो 1-1 किलोमीटर जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा। रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 5 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, यानी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग 35 किलोमीटर से 36 किलोमीटर में जाएंगे तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। एबव स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर से एबव जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद हम लोग मेसोस्फीयर में जाएंगे, उसके बाद एनोस्फीयर में जाएंगे, एक्सोस्फीयर में जाएंगे। वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। दिस लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे एक तरह का बहुत ही हार्मफुल रे है जो सनलाइट से, यानी सूरज की रोशनी से आती है, सूरज से आती है ये रे। अगर ये डायरेक्टली ये रे हमारे अर्थ तक पहुंच जाए, रीच कर जाए, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जलकर राख हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फसल नहीं होंगे। हम लोग को स्किन कैंसर जैसी बीमारी या डीएनए में चेंजेस, बहुत सारे अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है। अगर ये रे थोड़ा भी मात्रा में अर्थ तक पहुंच जाता है तो इंसान को स्किन कैंसर, डीएनए में चेंजेस, परिवर्तन हो जाएगा कुछ। तो ये रेज़ को, अल्ट्रावायलेट रेज़ को, स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है 25 से 35 किलोमीटर में, उस लेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर, जो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन दरअसल O3 ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा वो ओजोन लेयर पे ही बेस्ड होगा। पूरा ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर में कैसे डिप्लेशन होगा, क्या क्या डिस्ट्रक्शन है, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, और ओजोन अगर ख़त्म हो जाए तो ये अर्थ के लिए क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होगा क्या वो जीवित रहेगा,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले। ओजोन लेयर का डिप्लेशन, ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए क्या हो सकता है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एल्टीट्यूड पढ़ने वाले। जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। वेरिएशन का मतलब चेंजेस, परिवर्तन, तब्दीली। प्रेशर दाब, दबाव जिसको बोलते हैं। एल्टीट्यूड ऊंचाई। जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से यानी अर्थ क्रस्ट से एबव जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। यानी अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग एबव जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर में डिक्रीज़ होगा। तो प्रेशर में डिक्रीज़ होगा। तो प्रेशर को नापने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर के मदद से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। बैरोमीटर एक डिवाइस है, आला है, जिसके मदद से हम लोग, उपकरण है, इसके मदद से हम लोग क्या नापते हैं, प्रेशर नापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका यूनिट होता है बार या पास्कल, ऐसा यूनिट। इफ़ वी गो अबव द यानी अर्थ सरफेस, जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, रेट ऑफ प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू द एयर आर वेरी रेयर एबव। जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से एबव जाएंगे, ऊपर के तरफ जाएंगे, प्रेशर में डिक्रीज़ होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एबव जाएंगे, ऊपर जाएंगे, वहाँ हवा का जो डेंसिटी होगा वो बहुत ही कम होने लगेगा। हवा का जो घनत्व होगा, कसाफत होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। इफ़ वी गो 150 मीटर एबव, जैसे ही हम लोग 150 मीटर एबव जाएंगे, द मर्करी इन बैरोमीटर रेड्यूस 1 सेंटीमीटर। जो बैरोमीटर में मरकरी है, मरकरी Hg जिसको बोलते हैं, या पारा जिसको बोलते हैं, तो पारा 1 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाएगा। 150 मीटर की ऊंचाई पे पारा 1 सेंटीमीटर डिक्रीज़ होना शुरू होगा। एबव 10 किलोमीटर द प्रेशर रिड्यूस 265 मिली बार। अगर हम लोग 10 किलोमीटर एबव चले जाएंगे तो पारा 265 मिली बार रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। विच इज़ 30% लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी। जो सी लेवल से यानी हमारे अर्थ क्रस्ट से यानी सी लेवल से 30% कम हो जाएगा अगर हम लोग 10 किलोमीटर एबव चले जाएंगे। तो हवा का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही हम लोग कभी दार्जिलिंग वगैरह जाते हैं, तो दार्जिलिंग क्या एक हिल एरिया है, तो वहाँ जैसे हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ हवा का दबाव क्या होता है, प्रेशर बहुत ही कम होने लगता है, जिसके वजह से बहुत सारे इंसान को सांस लेने में थोड़ा वहाँ दिक्कत होता है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा का प्रेशर बहुत ही कम होता है, हवा का डेंसिटी बहुत ही कम होता है, और कभी कभी वहाँ रहने वाले या हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं तो नाक से ब्लड भी निकल आता है ड्यू टू लेस एयर प्रेशर। और वहाँ खाना बनाने में बहुत ही आसानी होता है। क्यों? क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम प्रेशर में खाना बन जाता है। कन्वेंशन करेंट ऑफ एयर एंड स्टॉर्म। कन्वेंशनल करेंट क्या होता है, एयर से स्टॉर्म कैसे कन्वर्ट होता है, यह टॉपिक है। ट्रोपोस्फीयर इज वेरी डेंस लेयर बिकॉज ऑल एयर आर प्रेजेंट। ट्रोपोस्फीयर एटमॉस्फेयर का जितना भी लेयर है, सारे लेयर में सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है यानी हवा सबसे ज़्यादा, हर तरह की हवा पाई जाती है, वो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज। अगर ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हवा का जो डेंसिटी होता है वो कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इस दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हवा का डेंसिटी घटने लगता है। द मिक्सचर ऑफ गैसेस पार्टिकल। जो गैसेस पार्टिकल वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। दुनिया का जितने भी सब्सटेंस है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, जिसे हम लोग मैटर्स कहते हैं। तो मूव्स फ्रॉम लोअर लेयर टू अपर लेयर। जो क्या करेगा, नीचे वाले लेयर से यानी ट्रोपोस्फीयर से एबव वाले लेयर या उससे एबव वाले लेयर तक पहुंचने का कोशिश करेगा। एंड द टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। या जो टेम्परेचर होगा
एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा और इसी टेम्परेचर के मोमेंट्स को एक लेयर से दूसरी लेयर तक पहुंचने को या टेम्परेचर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को हम लोग कन्वेंशन कहते। क्या कहते हैं बच्चों? कन्वेंशन कहते। ड्यू टू द टेम्परेचर द पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव फ्रॉम लोअर डेंसिटी टू अपर डेंसिटी। यही टेम्परेचर की कमी की वजह से ड्यू टू द टेम्परेचर द पार्टिकल ऑफ गैस क्या करता है? मूव करता है फ्रॉम लो डेंसिटी टू अपर डेंसिटी। जहाँ कम घनत्व होता है वहाँ कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व यानी डेंसिटी कसाफत वाले लेयर में मूव करने लगता है, जिसे हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। ड्यू टू दिस टेम्परेचर एक करंट प्रोड्यूस, इस टेम्परेचर की वजह से हवा में एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और इसी कन्वेंशनल करंट की वजह से सबसे पहला तो क्या होता है? हवा होता है। जब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है तो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से विंड बनता है। फिर ये विंड स्टॉर्म का शक्ल लेता है जो बहुत ही तेज़ हवा होता है। फिर ये टाइफोन, साइक्लोन या बहुत ही हरिकेन्स जैसे खतरनाक हवा की शक्ल ले लेता है, जो बहुत ही खतरनाक हवा होता है जिसकी रफ्तार 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर होता है। तो हवा से विंड बनता है। बहुत ज़्यादा हवा तेज़ हो जाता है तो हम लोग विंड कहते हैं। फिर ये विंड और तेज़ होता है तो स्टॉर्म कहते हैं। फिर ये स्टॉर्म से टाइफोन या साइक्लोन बन जाता है। और ये सारा होता है कन्वेंशनल करंट की वजह से। यानी लोअर डेंसिटी से जब अपर डेंसिटी में टेम्परेचर मूव करता है, टेम्परेचर का पार्टिकल, गैसेस के पार्टिकल्स, तो इसके वजह से परिवर्तन होता है और ये फिर हवा विंड में, विंड से फिर स्टॉर्म में, फिर टाइफोन में, फिर साइक्लोन में वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग द ओजोन लेयर पढ़ेंगे। ओजोन लेयर कैसे बना है, उसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसका डिप्लेशन पढ़ेंगे, कौन कौन रे को रोकने का काम कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस कैसे यानी बढ़ रहा है, ये सारे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास इतना ही। थैंक्स। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।